हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब इसमें हमारे पास जो रजिस्टर होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? पैरेलली अरेंज होंगे। जैसे कि ठीक है, ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2। हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। करंट हमारा I हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से देखो तो जो करंट है, अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक R1 वाले पाथ और एक R2 वाला पाथ। अब यहाँ पे करंट जो होता है हमारा वो डिवाइड हो जाता है, यानी इस वाले में जाएगा हमारा I1 और इसमें चला जाएगा I2। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम I1 जाएगा, यहाँ पर भी हमारा I2 जाएगा। अब यहाँ पर जाके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा? फिर से I करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे भी V ले लेते हैं। तो मतलब पैरेलल जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा उसका कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट का डायग्राम रहेगा। सेल होगा, ठीक है, उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलली अरेंज्ड होंगे। करंट इसमें क्या रहता है? करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक रेजिस्टेंस R1 के लिए और एक रेजिस्टेंस R2 के लिए। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होते तो फिर 3 पार्ट में हमारा जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, I1, I2 और I3। अब यहाँ पर अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो अब हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1 में R टोटल, 1 में R1 प्लस 1 में R2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 में RT इक्वल्स टू 1 में R1 प्लस 1 में R2। अब आप डायग्राम में देखो, जो हमारा करंट है, अब करंट क्या हो गया? यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी करंट जो होगा वो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस में डिफरेंट होगा। तो हमने सीरीज में पढ़ा था कि करंट सर्किट में कैसा रहता है? सेम रहता है, बट पैरेलल में हमारा जो करंट होता है वो कैसा होता है? करंट डिफरेंट। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा कैसा रहेगा? सेम। ठीक है, सेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सीरीज का ऑपोजिट। सीरीज में करंट जो था वो सेम था, इसमें करंट डिफरेंट होगा। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो अगर हम R1 रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में सेम है तो V रहेगा वो। R1 रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो करेगा? I1 करंट फ्लो करेगा। और रेजिस्टेंस क्या है? R1। बेसिक फॉर्मूला याद रखना है हमें, V इक्वल्स टू IR। इसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा। V हमारा इस वाले में क्या है? पैरेलल में सेम है, तो V हमारा R1 के लिए भी V रहेगा और R2 पे भी V रहेगा, बट करंट है दोनों में अलग अलग है। R1 में I1 करंट है और R2 में I2 करंट है। तो सेम ऐसी R2 के लिए भी क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू I2 और R2। ठीक है, तो हमारे ये फॉर्मूले हैं R1 रेजिस्टेंस पे और R2 रेजिस्टेंस पे। अब हमें इस न्यूमेरिकल में I1 और I2 तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। I यानी टोटल करंट कितना है, I1 यानी रेजिस्टेंस 1 पे करंट कितना है, और I2 रेजिस्टेंस 2 पे करंट कितना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में हमें क्या फॉर्मूला होता है? 1 में R1 प्लस 1 में R2। तो हम निकालेंगे हमारा टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले, तो 1 में 3 प्लस 1 में 6, क्योंकि हमें ये दोनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक 3 है और एक 6 है। उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 6 1 में 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमें ये 1 में RT आया, हमें क्या चाहिए? RT चाहिए। तो कितना हो जाएगा? हम इसको उल्टा कर देंगे तो 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया। अब जब हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया तब हम उसके बाद क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे हमारा I1। I1 कैसे निकलेगा? V इक्वल्स टू I1 R1। ठीक है, I1 क्या है? रेजिस्टेंस 1 पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो V हमारा यानी वोल्टेज जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो टोटल क्या है पूरे उस सर्किट में? सेम है। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज होती है वो कैसी रहती है? सेम रहती है। तो हमें दे रखा है 12 वोल्ट, तो हम लिखेंगे 12
उसके बाद I1 हमें नहीं पता, तो I1 की जगह I1 R1 यानी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 1 कितना हमारे पास 3। ओके, ये डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। I1 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर। ठीक है, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो I1 आ गया हमारा 4 एम्पियर। अब हम निकालेंगे I2 निकालने के लिए V इक्वल्स टू I2 R2। V हमारे पास है 12, I2 हमें नहीं पता, R2 कितना हमारे पास 6। ठीक है, ये भी सेम नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 6 2 ज़ा 12, तो 2 एम्पियर हमारा 6 ओम के लिए करंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है I मीन्स टोटल करंट। I1 और I2 को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल करंट कैसे निकलता है I1 प्लस I2, यानी करंट इन रेजिस्टेंस 1 एंड करंट इन रेजिस्टेंस 2। तो I1 कितना आया था हमारे पास 4 और I2 कितना है हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा 4 5 6, टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा 6 एम्पियर। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सीरीज और पैरेलल रजिस्टर्स हमारे पास कैसे अरेंज होते हैं और इनको हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है फाइंड I एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, हमारा करंट, क्योंकि अगर आप सर्किट को देखो तो ये सर्किट कैसे अरेंज है, सारे जितने भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में अरेंज है। ठीक है, यानी हमें इसमें क्या करना है, रजिस्टर इन सीरीज़ वाला हमें चीज़ें सोचनी है, यानी करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, तो करंट निकालेंगे हम। दूसरा हमें निकालना है जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब पे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस 6 ओम पे V निकालना है, इस 2 ओम पे V निकालना है और इस 4 ओम पे V निकालना है। तो सबसे पहला हमारा तरीका जो होता है वो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले RT निकालेंगे। तो RT हम कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस में जितने भी रेजिस्टेंस दिए होते हैं उन सबका सम करना होता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 6 प्लस 2 प्लस 4, यानी टोटल हमारे पास आ जाएगा 12 ओम। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, V इक्वल्स टू IR टोटल। ठीक है, हमें करंट निकालना होता है पूरे सर्किट में कौन कितना फ्लो कर रहा है, तो V हमारे पास यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रखा है 12, करंट हमें नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया जो कि था 12 ओम। ठीक है, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 12, तो 12 से 12 कट जाएगा तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमें इसके लिए यानी V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। क्यों, क्योंकि करंट जो है वो क्या है सेम और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज वाला है, सीरीज वाले में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है और करंट सेम होता है। तो V1 क्या होगा हमारा IR1, V1 फाइंड आउट करेंगे तो करंट क्या हमारा 1 एम्पियर और R1 यानी रेजिस्टेंस 1, तो रेजिस्टेंस 1 हमारा क्या है 6 ओम, तो 6, तो V1 आ जाएगा हमारा 6 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट निकालेंगे V2 हमारे पास क्या होगा IR2, तो करंट हमारे पास 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 हमारे पास कितना है 2 ही दे रखा है, तो 2 1 ज़ा 2 वोल्ट आ गया हमारा। V3 निकालेंगे, V3 हो जाएगा हमारे पास IR3, करंट 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 3 हमारे पास कितना है 4 ओम, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 4 वोल्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल लगा होगा अब आपको। तो हमने सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद हमने करंट निकालना है, फिर उसके बाद हम जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस है उन सब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसमें हमें दोनों चीज़ें दे रखी हो, यानी सीरीज़ भी हो और पैरेलल में भी हो। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें पैरेलल में दे रखा है हम इस पे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी यहाँ का हम RT निकालेंगे, तो 1/6 प्लस 1/3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2, तो ये जाएगा हमारा 3/6 यानी 1/2, तो RT कितना आ जाएगा, पैरेलल में RT को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ओम हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस। यानी अब मेरा सर्किट किस तरीके से आ जाएगा,
ये 2 ओम जो ऑलरेडी था वो, और इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हमने टोटल क्या निकाल दिया इसका, 2 ओम। ठीक है, तो मैं इनका टोटल करके लिख सकती हूँ कितना, 2 ओम। ठीक है, 12 वोल्ट हमारा पूरा जो है आई करंट जो फ्लो करेगा। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी क्या, सीरीज। तो सीरीज के लिए आर टोटल हो जाएगा 2 + 2 विच इज 4 ओम। V इक्वल्स टू आई आर। V मेरे को दे रखा है 12 वोल्ट, करंट हमें नहीं पता, रेजिस्टेंस कौन सा, टोटल, तो टोटल कितना है 4, नीचे 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 4 3 जा 12, यानी 3 एम्पियर हमारा आ जाएगा करंट। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करंट ऐसे ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो पैरेलल में दे रखे होंगे आपको उनके लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर उन टोटल की जगह आप एक कंबाइन करके लिख लो कि कितना आ जाएगा टोटल, 2 ओम आ गया, तो हमने इसको सीरीज़ में कर लिया, तो ये 2 ओम सीरीज़ में आ गए। अब इस सीरीज़ के लिए आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो R1 + R2, तो 2 + 2 हमारे पास 4 एम्पियर आ गया। अब हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है V = I × टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें वोल्टेज दे रखी थी 12 वोल्ट, करंट हमें नहीं पता था, वही हमें निकालना था, तो हम I लिखेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया सीरीज़ के लिए 4 ओम, तो 4 लिख लिया। अब ये 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 250 वोल्टेज सोर्स. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all three appliances, and what is the current through it? हमारे पास 3 रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखे, तो 220 वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, करंट हमें फाइंड आउट करना है, हमें गिवन नहीं है। R1 यानी रेजिस्टेंस 1 हमें दे रखा है 100 ओम का, उसके बाद हमें दे रखा है रेजिस्टेंस 50 ओम का, और थर्ड हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम का। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये जो सर्किट है ये तीनों अप्लायंसेस पैरेलली कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे 1/RT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस 1/RT, तो 1/RT प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो 1/100 हो जाएगा क्योंकि R1 हमें 100 दे रखा है, फिर 1/50, 1/500, फिर हम इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 5 + 10 + 1, तो हमारा आ जाएगा 16/500, 1/RT। तो हमारे पास ही कितना आ जाएगा 16/500, यानी RT कितना आ जाएगा 500/16। ठीक है, क्योंकि हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा आ रहा था 1/RT और हमें RT चाहिए होता है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे, तो 500/16 हमारा आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों को मिलाकर। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस आएगा 500/16। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूंगी तो मेरा टोटल आंसर आ जाएगा 31.25 ओम। ओके, अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट हम कैसे निकालेंगे, V = IR। V यानी वोल्टेज जो हमें दे रखी है, तो वोल्टेज कितनी है हमारे पास 220, करंट हमें नहीं दे रखा, और यहाँ पे हम क्या लेंगे टोटल रेजिस्टेंस जो हमने निकाला है, तो मैं पॉइंट वाला ना लेके 500/16 वाला ले रही हूँ। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे, तो ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 220 × 16/500, तो ये 0 से अलग 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 2 के टेबल से काट लेते हैं, तो मेरा I कितना आ जाएगा, अगर हम इनको कैलकुलेट कर देंगे तो 7.04 एम्पियर।
तो हमारा करंट आ गया। तो यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन के लिए रेजिस्टेंस था वो कितना था, 31.25 ओम, और जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन के लिए करंट आया वो कितना है, 7.04 एम्पियर। सो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल अच्छे से समझ आया होगा और न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।